नमस्कार। 2024 में कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? तो कन्या राशि वालों के लिए 2024 किस प्रकार से जाएगा, ये आधारित करता है आपकी लग्न कुंडली पर, आपकी चंद्र कुंडली पर। आप हमारे इस प्रोग्राम को लग्न और चंद्र कुंडली से भी आप देख सकते हैं। चंद्र कुंडली में से भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कुंडली अगर नहीं है, ना चंद्र कुंडली है ना लग्न कुंडली है, तो आप अपने नाम राशि के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। जो प्लैनेट्स का मोमेंट होगा, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, चाहे राहु है, केतु है, जो लंबे समय के लिए एक राशि पर गोचर करते हैं। राहु केतु 18 माह के लिए गोचर करते हैं। 1 साल के लिए गुरु लगभग जो है कि एक राशि पर रहता है। 2.5 साल के लिए शनि की उपस्थिति होती है एक राशि पर। तो ये ऐसी जो कन्या राशि वालों पर है, किन किन राशियों पर कौन कौन से ये बड़े प्लैनेट्स जो हैं कि गोचर में रहेंगे। जैसे केतु आपकी राशि पर गोचर में रहेगा, और शनि देव की उपस्थिति करें तो आपके 6ठे भाव में उपस्थित रहेंगे, जो कि शत्रुहंता योग जो है कि यहाँ पर बनाएंगे। राहु की स्थिति रहेगी आपके 7th हाउस में, जो कि थोड़ा सा चिंता करने का विषय तो जरूर है। जो गुरु की उपस्थिति है वो आपके 8म भाव में यानी कि मेष राशि पर गोचर में रहेंगे। मई के बाद में जो है कि गुरु की उपस्थिति जो है कि वृषभ राशि यानी कि आपके भाग्य स्थान पर हो जाएगा। तो अब से लेकर के मई तक की स्थिति जो है कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि स्टार्टिंग जनवरी के बाद 2024 से लेकर के मई तक की स्थिति क्या है। मई के बाद की जो है कि आपका क्या बदलाव देखने को लाइफ में मिलेगा, क्या बेहतर चीजें जो देखने को प्राप्त होंगी कन्या राशि वाले। और वैसे भी अगर हम एक नॉर्मली अगर बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका जो है 2024 का आने वाला है। आपके जीवन की दशा दिशा को जो है कि परिवर्तित करेगा 2024। वो तमाम प्रकार की खुशियां आप खुद देखेंगे जो 2024 में देखने को आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले हम आते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा पर, आपकी राशि को लेकर के कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि होगी। लेकिन अगर कोई बाइकल चला रहे हैं, आप वाहन चला रहे हैं, तो जो है कि आपको विशेष सावधानी से आपको चलाना पड़े, क्योंकि आपके सर के ऊपर चोट लगने का खतरा यहां पर मरड़ाता रहेगा। कब तक? जब तक गुरु अपनी राशि नहीं परिवर्तन करके वृषभ राशि में नहीं जाते, यानी कि मई तक। और ये चीजें जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आपको कर सकता है, मेंटली आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है। हालांकि केतु जो है कि गुरु के जैसा फल करता है, वो दिल से सोचता है, क्योंकि उसके पास सर में तो है नहीं, तो वो दिल से सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चोट चपेट आपको देने के चांसेस यहाँ पे बना देता है। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी अड़चनें चल रही हैं और वो पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर चीजें हैं, या फिर कोई लेन देन की बातें है और ये बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है, तो निश्चित रूप से कि यहां पर जय होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि की उपस्थिति अगर अच्छी नहीं होगी तो शनि को ठीक कीजिए आप, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर शनि ठीक नहीं है, मृत अवस्था में है, या नीच का होकर के बैठा है, या किसी अन्य ग्रह के साथ में युति बना रहा है, या अतिमित्र का है, क्योंकि अतिमित्र का होगा तब भी निगेटिव रिस्पॉन्स करेगा। तो इसको एनर्जाइज कीजिए, इसको अच्छा कीजिए आप, क्योंकि ये 40% की स्थिति को अच्छा करेगा। 40% क्या चीज है? हमारे जीवन का सबसे बड़ा बेस बनता है। अगर हमारा बेस अगर बनेगा तब चीजें हम अच्छी करते हैं। उदाहरण के लिए हम बताना चाहेंगे, अगर हम कोई मकान का निर्माण करते हैं तो हम नींव को मजबूत रखते हैं, और जब नींव मजबूत रखते हैं तब हम उस नींव के ऊपर 4 फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 8th फ्लोर, 10th फ्लोर इत्यादि चीजें हम लेकर के जाते हैं। अगर बेस अगर हमारा नहीं मजबूत होगा तो हम ऊपर अगर चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कि हमको गिरने में वक्त नहीं लगेगा।
तो इसलिए शनि को अच्छा कीजिए। शत्रुहंता योग बनता है, ऋण रोग शत्रु का आपका नाश करता हुआ यहां पे पूरे साल आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार से आपके लिए जय ही है। अगर कोई पुराना रोग है तो उसका भी ट्रीटमेंट होगा, दवाइयां भी आपकी जो हैं कि सबसे ज्यादा काम करेंगी। लेकिन पेट से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको बनी रह सकती है। जीवन साथी के साथ में तालमेल बना करके रखिए आप, अन्यथा भ्रमित और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे और भटकने की स्थिति यहां पे जबरदस्त बनती है। अगर आपकी मेल या फीमेल अगर हैं, मेल हैं, तो निश्चित रूप से कि आप भटकाव हो सकता है, आपकी जीवन साथी का भटकाव हो सकता है। और फीमेल हैं तो भी मैं कहूंगा आपके जीवन साथी का भटकाव संभव है। और यहां पर पति पत्नी के बीच में जो संबंध रहेंगे वो संबंध काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी और आपके घर में, परिवार में झूठ बोला जा सकता है, आपको बरगलाया जा सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहें, इससे धन हानि भी हो सकती है, इससे दैनिक रोजगार में हानि भी हो सकती है। अतः थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वैसे कन्या राशि वालों के लिए ये सब टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने कार्य में इतना व्यस्त रहेंगे कि ये सब चीज करने के लिए टाइम प्राप्त नहीं होगा। तो अतः इस प्रकार से गुरु की उपस्थिति अगर हम देखते हैं तो गुरु आपके रोग के भाव में है। कोई अगर आपको किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें, अन्यथा ये कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको दे सकता है। आपको बीमारी में कैसे, जैसे जॉन्डिस भी हो सकता है, आपको कोई गुप्त बीमारी भी हो सकता है, आपको नसों से संबंधित दिक्कतें भी इस साल में दिखाई दे रही हैं। आपको पैर में, घुटनों में इत्यादि चीजों में आपको दिक्कत हो सकती है। कोई बीमारी जो दिखाई नहीं देगा, यानी कि अगर घुटने की प्रॉब्लम, वो तो दिखना तो है नहीं, वो तो हमें एहसास करके कि हाँ मुझे घुटनों में या पैर में जो है कि हमको दर्द हो रहा है। जॉन्डिस होगा तो निश्चित रूप से कि वो चीजें दिखाई देगा कि हाँ, और इससे लीवर इंफेक्शन भी होने की चांसेस बनेंगे। लेकिन वहां पर शनि की जो उपस्थिति है वो आपके रोग को नष्ट करने की उपस्थिति को दर्शाता है। अच्छा भी होगा, अगर होगा भी तो बीमारी अच्छी भी होगी। ऐसा नहीं है कि वो चीजें एंड तक जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, बीमारी होगी। लेकिन हमें चाहते हैं कि बीमार ही हम क्यों हों, हम स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर जितने समय तक बीमार रहेंगे उतना ही जो है कि हमारे कार्यों में लॉस होगा, हमारे करियर में लॉस होगा, हमारे जॉब में लॉस होगा। तो कुटुंब परिवार में भी वृद्धि होने की, अगर इधर स्वास्थ्य को दिक्कत कर रहा है तो उधर कहीं ना कहीं कुटुंब में कोई मंगल कार्य होने की संभावना यहां पे दिख रही है। आपके बच्चों का विवाह होने के योग बने, जो काफी लंबे समय से आप परेशान हो रहे थे, तो विवाह भी होने के संयोग बन रहे हैं। धन में वृद्धि का योग बन रहा है। भाई धन में वृद्धि कहाँ होगी, चूंकि मैंने पहले बता चुका कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कैरियर में, बिजनेस में, व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं आप। और तब धन में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी तो कुटुंब में वृद्धि होगी। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप पुत्र रत्न के लिए प्रयास कर रहे हैं, वंश वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका के जुपिटर और पंचम भाव के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करिएगा। और अगर अंतर या प्रत्यंतर दशा मेल ग्रह की चल रही होगी तो ऐसे शुभ समय पर आपको प्रयास करना चाहिए। पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। किसी भी पूर्णिमा तिथि पर पति पत्नी दोनों मिलकर के गंगा स्नान करें, और गंगा स्नान करते समय फीमेल अपने आंचल में एक नारियल, पुष्प, कुछ अक्षत लेकर के अपने पति का हाथ पकड़ करके 3 डुबकियां गंगा जी में लगाएगी। ततोपरांत अपने मन में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए मां गंगा से प्रार्थना करेगी और डुबकी लगाते ही समय उस नारियल को
जो आंचल में लेकर के रखेंगी, नीचे ही अंदर ही उनको छोड़ देना है। तदोपरांत आप देखिएगा साल के अंदर अंदर ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर जिस जगह पर हैं और जहां पर उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है, उसके हिसाब से वंश वृद्धि के बहुत प्रबल योग बन जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्थिति देखते हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका मिलेगा। अगर किसी भी क्षेत्र में, अगर जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में कमर कसिएगा आप, थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, सफलता आपकी कदम चूमेगी। 2024 का टाइम जो है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी सेना में और पुलिस विभाग में अगर जाना चाहते हैं या फौज में अगर जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे सफलता मिलती हुई दिख रही है। अपने स्वास्थ्य को जो है कि बेहतर करने का प्रयास करिए, आपको सफलता इस तीनों विभाग की जो मैंने बात बताया, इसमें जो है कि आपको बहुत अच्छा मिलने की संभावना बन रही है। और 110% अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की उपस्थिति, अगर सूर्य या मंगल की उपस्थिति काफ़ी अगर अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से कि आप किसी सेना में, फौज में, एयरफोर्स में जो है कि जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, 100% यह कार्य आपका सिद्ध होगा। उपाय क्या करेंगे आप? कन्या राशि के लोगों के लिए अगर कोई चीज बेहतर करनी है, अच्छा करना है, तो पूरे साल आपको उपाय क्या करना है? उपाय में आपको सर्वप्रथम भगवान विष्णु की आपकी पूजा आराधना करनी है। साथ में आप अपने बहन, बुआ इत्यादियों का आप सेवा करें और साथ में आशीर्वाद भी प्रदान करें। अगर आपकी कोई बड़ी बहन है या बड़ी बुआ है आपकी, उनका जो है कि सेवा करें। मामा मामी की भी जो है कि आपको जितना हो सके उतना जो है कि सेवा करने का प्रयास करें, जितना जो हो सके उनके संपर्क में रहिए आप, तो इससे जो है कि आपका भाग्य उदय होगा। दादी दादा, मामा मामी और नानी नाना और बड़ी बुआ और बहन, ये इतने लोग आपके 2024 में आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर इनके संबंध में रहते हैं, इनके संपर्क में अगर आप रहते हैं, इनके यहाँ आना जाना अगर आपका जो है बराबर रहेगा, इनका आशीर्वाद लेना है, संतान की प्राप्ति करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति करने के लिए बुआ और बहन को जितना आप दोनों पति पत्नी मिलकर के दान इत्यादि करोगे, उतना चीज़ें सार्थक सिद्ध होगा। ऐसा रेमेडी आपको कोई बताएगा नहीं। आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि सारी चीज़ें आप छोड़ दिए, सब लोग आप भगवान के ऊपर आश्रित हो गए हैं। अगर समय अच्छा नहीं होता है ना, तो 3 लोग नहीं हंसते हैं। 3 लोग नहीं हंसते हैं, एक भगवान नहीं हंसते हैं, एक बड़े लोग नहीं हंसते हैं, एक सरकारी कर्मचारी कभी हंसता नहीं है, क्योंकि हंसते हैं तो उसको काम करना पड़ेगा। और जो बड़े आदमी हो इसलिए भी नहीं हंसते कि अगर हंस दिया तो उसको वो चीज़ करना पड़ेगा जो वो चीज़ नहीं चाहता है। और सरकारी आदमी भी इसी प्रकार से, भगवान तो हंसते नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर। और कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका 2024 में जाने वाला है। तो भगवान नारायण जी के जो है कि आपकी पूजा आराधना करनी है। प्रतिदिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर से निकलते समय राइट साइड में एक दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। दीपक के नीचे जो है कोई न कुछ चीज, 2-4 दाने चावल के रख करके उसके ऊपर आपको रखना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को रखने के लिए ना किसी बेस की आवश्यकता होती है। तो वो बेस के ऊपर दीपक प्रज्वलित करके आप रखेंगे तो निश्चित रहे कि इससे 3 देवताओं की पूजा हो जाती है, यम की भी हो जाती है, पितृ की भी हो जाती है, और भी घर में सुख शांति लक्ष्मी आने का भी जो है कि एक रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो ये कई चीज़ों का जो है कि उपाय आपको एक साथ करता है। अगर कुंडली में किसी आपकी दशा अगर अच्छी नहीं चल रही है, आपकी कुंडली में सुख भाव, कैरियर, कर्म भाव, दैनिक रोजगार, ऐसे भाव अगर पीड़ित हैं तो उनका एक बार जो है आपको निवारण करना चाहिए, उनकी रेमेडी करनी चाहिए, होम रेमेडी करनी चाहिए। इससे जो कि 2024 जो है आपके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा। तो 2024 कुल मिलाकर के स्थिति बनती है कि कन्या राशि वालों के लिए 2024 बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। नमस्कार।